21 नवंबर 2023 दिन मंगलवार को अक्षय नवमी या आंवला नवमी पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन आंवला नवमी की पौराणिक कहानी पढ़ने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होगा। इस दिन का बहुत अधिक धार्मिक महत्व है। आपको आंवला नवमी की यह पौराणिक कथा और कहीं नहीं मिलेगी। कैसे एक महिला की कुटिया में बरसने लगे थे सोने के आंवले। कहा जाता है कि एक राजा था, उसका प्रण था वो रोज 1.25 मन आंवला दान करके ही खाना खाता। इससे उसका नाम अमल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और वह राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत्य नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे बनाकर दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उसके राज्य से भी दोगुना राज्य बसा हुआ। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं ना, सत्य मत छोड़े, सुरमा सत्य छोड़िया पत जाए, सत्य की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवला दान करे और भोजन करे। राजा रानी ने आंवला दान करके खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरे व्यवहार करने के कारण बहू बेटे ने पूरे दिन देखे। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उसके हालत इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उसे बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू ने भी सोचा नहीं कि उसके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर मस्सा देखा। उसने यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी थे। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था, हमारा धन नष्ट हो जाएगा, आज वे लोग ना जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोने आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा, तू रो क्यों रही है? उसने बताया कि आपकी पीठ जैसे मस्से मेरे सास के पीठ पर भी थे। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर चली गई। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटा बहू सुख और राजा रानी के साथ रहने लगे। जैसे भगवान राजा रानी का सत रखा वैसे सबका सत रखे, कहते हुए सारे परिवार का सुख रखना, बस यही कामना है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीब और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज़ सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मा, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवा कुछ नहीं है जो आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गया और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनक धारा स्रोत के श्लोक थे। इसके प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरीवश कभी किसी को कुछ देने पड़ा तो यह बुरे मन से दान करती थी, इसलिए इस जन्म में इसकी बुरी हालत हो गई है। यह अपने कर्म का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसको कोई सहायता नहीं कर सकता। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया हो, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने मुझे यह सौंप दिया। इस समय इसके पास सबसे बड़ी पूंजी यही थी। इसका भेंट पर्याप्त नहीं है क्या? शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने उस गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवला की वर्षा कर दी और उस महिला की कुटिया में सोने के आंवले बरसने लगे। अतः आंवला नवमी के दिन यह कथा पढ़ने और सुनना का बहुत ही महत्व है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिए।